करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिकायत मिल रही है स्कूलों में एडमिट कार्ड जिसको परीक्षा परिचय पत्र हम लोग दे रहे हैं वो आरटीआई के बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। जारी करना चाहिए कि उनको ये दिया जाए करके सर्कुलर जारी कर दिया गया है। हाँ, तो सुबह आपसे मेरी बात हुई, हमसे जारी की, आपने उसके बाद जारी किया जी। ये सारी संस्थाओं तक पहुंच जाए और समय पे बिल्कुल इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करने बोलिए। किसी भी निजी स्कूल से शिकायत ना प्राप्त नहीं होगी। और दूसरा, शासन क्यों व्यवस्था नहीं कर पा रहा है पैसे की, क्या दिक्कत आ रही है? क्या कोई आप इनको ट्रेनिंग नहीं देते हैं पोर्टल में कैसे अपडेट करना है, या क्या है उसका मामला? पोर्टल में एक चीज मैं मोटा मोटा आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो वाइडनर स्कूल का भी है मेरे ख्याल से। वाइडनर स्कूल वाले बोल रहे हैं 1 करोड़ 36 लाख रुपए हमारा अटका हुआ है, वो क्या चीज है? वाइडनर स्कूल सामान्य स्कूल से अल्पसंख्यक स्कूल में कन्वर्ट हुआ। जब तक वो सामान्य स्कूल था, आरटी का पैसा मिलता था, आरटी पोर्टल में उसका नाम दिखता था। ठीक है, जिस दिन वो अल्पसंख्यक स्कूल में कन्वर्ट हुआ, आरटी पोर्टल से उसका नाम हट गया। ऐसा केवल वाइडनर के साथ नहीं, पूरे राज्य के लगभग 42 स्कूल के साथ है। अब वहाँ बाद में इस पूरी क्लास का एंट्री करना रहता है, उसके बाद नोडल से सत्यापन कराना रहता है। तो लगभग 90% निजी स्कूल सही समय में नहीं कर पाते। इस वजह से बहुत सारे निजी स्कूल है, जैसे वेस्टर्न वाले भी मेरे पास आए थे, तो मैंने उसके समय राज्य से रिक्वेस्ट करके पोर्टल खुलवाया उनके लिए, और पूरा एंट्री हुआ है। वैसे ही डूंगरगांव की कोई सीजी पब्लिक बच्चे जो चौकी वाले भी राजा को अप डाउन करते हैं और कॉलेज वाले भी करते हैं। हम लोग उस विषय को जब शासन चुनाव था, एनएसओ ने उठाया था, तो महात्मा रहते हैं दूसरे राज्यों में लागू। हाँ, वो तो अलग मैटर है सर। ये वाला भी एक बार ध्यान से दो विशेष मुद्दा विषय को लेकर आपसे चर्चा। कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल का दोपहर को फोन था कि वो एक डेलीगेशन के साथ आना चाहते हैं कि कुछ निजी स्कूल वाले जो आरटी के बच्चे हैं, फीस ना आने के कारण, आरटी के शुल्क की प्रतिपूर्ति ना आने के कारण प्रवेश पत्र से वंचित किया जा रहा है। तो मैंने कहा था कि 4:30 के बाद आप आ सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि कुछ स्कूल वाले बच्चों को प्रवेश पत्र से वंचित कर रहे हैं। तो हमने पिछले साल भी इस प्रकार का पत्र जारी किया था कि कोई भी कारण हो, चाहे आरटी हो या फीस ना पटाने की स्थिति किसी भी कारण से बनती हो, तो परीक्षा से बच्चों को वंचित नहीं किया जाना है। वो पत्र इस साल भी हमने जारी किया हुआ है, और अभी तक किसी बच्चे का इस साल पालक का किसी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं आई थी। लेकिन फिर भी यदि किसी प्रतिनिधिमंडल तक जा रही हो बातें, क्या मामला है? जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया गया था। निरंतर लोगों की शिकायत आ रही थी कि निजी संस्थाओं द्वारा पैसा नहीं पटाने पर और एवं आरटीई के बच्चों के जो अनुदान रहता है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय स्कूलों को न मिलने के कारण उन बच्चों को भी पैसे को लेकर बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। और साथ ही साथ उनको परीक्षा के पूर्व जो एडमिट कार्ड होता है, जो परीक्षा परिचय पत्र होता है, उसको भी देने में आनाकानी निजी स्कूलों के द्वारा किया जा रहा था। इसकी शिकायत प्राप्त हुई। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया गया और घेराव कर ये मांग की गई है कि निजी संस्थाओं को एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए ताकि सारे बच्चों को परीक्षा परिचय पत्र जारी कर दिया जाए और किसी भी तरह से उनसे, जो आरटीई के बच्चे हैं, उनसे पैसा ना लिया जाए। जो शिकायत मिल रही है कि अभी जो स्कूल है वो ये कह रहे हैं कि आरटीई के बच्चे अपना पैसा जमा कर दें और जब पैसा शासन से आएगा तब हम दे देंगे। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी पैसा भरेगा और वो पास आउट होकर चला जाएगा। तो किसी भी बच्चे को प्रताड़ित ना किया जाए और जिन बच्चों से पैसा लिया गया है आरटीई के बच्चों से, उनका पैसा वापस किया जाए। और जो परिजन नहीं पटा पा रहे हैं या किसी कारणवश पैसा देने में असक्षम है, उनके कुछ फीस को माफ़ किया जाए ताकि ये एंड परीक्षा के समय बच्चों को पढ़ाई का ध्यान रहे, ना कि उनके ऊपर किसी प्रकार का मानसिक तनाव ना बच्चों पर ना परिजनों पर पड़ सके। इसको लेकर आज घेराव किया गया था और घेराव के बाद में तत्काल हम लोगों की मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें तत्काल सभी निजी संस्थाओं को एडमिट कार्ड देने के लिए कहा गया है। और कल ये बैठक लेकर सब निजी संस्थाओं को निर्देश दे देंगे कि किसी ने अगर आरटीई के बच्चों से पैसा लिया तो वो वापस करें। एक नीरज पब्लिक स्कूल का मामला वो भी अभी संज्ञान में आया था, कुछ हमारे साथियों ने बताया था, उसको लेकर भी बात हुई है
क्या होता है, बच्चा जो परीक्षा दे देता है, अभी तो दबाव आएगा शासन का और हम लोगों के आंदोलन से बच्चों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा, पर बाद में जब टीसी और मार्कशीट की बात आएगी तो उनको घुमाया जाता है। इसको लेकर भी सीधा सीधा जिला शिक्षा अधिकारी को चेतावनी दी गई है कि इस प्रकार की भविष्य में कोई घटना ना हो। किसी भी परिजन को परीक्षा पत्र के साथ जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट और टीसी भी बराबर दी जाए, किसी को पैसे के अभाव में घुमाया ना जाए और उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए।